हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन एनालिटिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का हमारा एनालिटिकल और वेरियस फील्ड्स में हमारा क्या क्या यूज़ है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हम यूज़ देखते हैं एग्रीकल्चर में हमारा इसका क्या यूज़ है। रेडियो एक्टिविटी है सेवरल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से हम जो है आपका एग्रीकल्चर में जो है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या है जो है हम आपका ये जो है फर्टिलाइजर्स का इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। हमारा कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमारा क्या है चूँकि जो फॉस्फोरस होता है ये जो है हम हमारा फर्टिलाइजर्स में डलता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका कोई रेडियो आइसोटॉप लेके ये देख लेते हैं कि प्लांट्स में ये हमारा किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरी तरफ जो कार्बन का हमारा आइसोटॉप्स है C14 जो हमारा, तो इसकी हेल्प से हम क्या है फोटोसिंथेसिस की काइनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में इसके हमारे बहुत सारे यूज़ हैं। इसका हमारा क्या है आपका पेस्ट मैनेजमेंट में भी हमारा इसका आपका इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में भी हमारा इसका बहुत वाइड यूज़ है आपका। इसी तरह से हम जो हमारे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं फूड आइटम्स में आ जाते हैं, सॉयल में, अंडरग्राउंड में, एनवायरनमेंट में आपके जो आ जाते हैं, इन्हें हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हेल्प से। Another great use of radioactivity was recorded in food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन में भी हम जो है रेडियो एक्टिविटी का हमारा बहुत वाइड यूज़ है। अब जो रेडिएशन का एक हमारा दूसरा काम भी है कि जो हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसकी हेल्प से तो हमारा जो फूड में आपका जो है माइक्रोब्स जो आ जाते हैं उन्हें हम रेडिएशंस की हेल्प से क्या है इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके यूज़ से हम क्या है आपका जो है कंट्रोल इंसेक्ट एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, उनके इन्फेस्टेशन को हम हार्वेस्टेड क्रॉप में इजीली हम क्या है आपका एलिमिनेट कर सकते हैं, विच प्रिवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज एंड स्पॉयलेज। इसकी वजह से हमारा जो है वेस्टेज और स्पॉयलेज हमारी कम होती है। अब देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में हमारे क्या यूज़ हैं रेडियो आइसोटॉप्स के। द मेन यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन इंडस्ट्रीज़ इन स्मोक डिटेक्शन। स्मोक डिटेक्शन में हमारा इसका रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ है। स्मोक डिटेक्टर में जो हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं वो एमेरेशियम 241 यूज़ करते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल से इमिट करता है। तो इसकी हेल्प से जो है हम जो है स्मोक को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या रोल है इसका, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन रेडियो ट्रेसर्स, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसकी हेल्प से हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं रेडियो ट्रेसर की हेल्प से। दे कैन बी एडिड टू अ मटीरियल और ए प्रोसेस सिस्टम एंड देयर मूवमेंट एंड बिहेवियर कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड। हम जो है किसी भी आपका सैंपल के अंदर जो है आपका रेडियो ट्रेसर को डाल देते हैं, फिर हम क्या है उसके प्रोसेस सिस्टम देखते हैं कि उसके अंदर क्या किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। आपका ट्रेसर क्या होता है, वो केमिकल कंपाउंड होता है जो आपका किसी हम जो है रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं, उसका रिएक्शन का रेट पता करने के लिए। जैसे हम कार्बन का C14 हम जो है रेडियो ट्रेसर की तरह काम करता है, दूसरा कार्बन का दूसरा हमारा आइसोटॉप है आपका C14, इसे हम जो है रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी के लिए रेडियो ट्रेसर को हम यूज़ करते हैं। द मेन इंडस्ट्रीज दैट रेडियो ट्रेसर्स आर यूज्ड इन इंक्लूड, हमारी जो इंडस्ट्रीज जिनमें रेडियो ट्रेसर यूज़ करते हैं, ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में है यूज़ है इसका। उसमें क्या है, उसमें ऑयल और गैस का हम फ्लो रेट जो पाइपलाइंस में उनका जो फ्लो रेट है, लीक्स है, ब्लॉकेज है, ये हम इजीली जो है हम रेडियो ट्रेसर्स की हेल्प से इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह से माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी रेडियो ट्रेसर्स आर यूज टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स थ्रू प्रोसेसिंग प्लांट। प्रोसेसिंग प्लांट्स में उनका जो मूवमेंट है ओर्स का और मिनरल्स का, उन्हें हम जो है इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं। कि इसी तरह से केमिकल इंडस्ट्रीज में मिक्सिंग और डिस्पर्जन जो होता है केमिकल्स का, हमारा जो इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स में या आपका जो है कैटलिस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो भी हम क्या है रेडियो ट्रेसर की हेल्प से इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह से एनवायरमेंटल इंडस्ट्रीज में भी द पाथ ऑफ कंटामिनेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल रेमिडिएशन प्रोसेस कैन बी मॉनिटर्स विद रेडियो ट्रेसर। रेडियो ट्रेसर्स की हेल्प से हम कंटामिनेंट्स का पता भी कर सकते हैं और जो हमारे रेमिडियल प्रोसेस में क्या है उनका जो है रेमिडियल प्रोसेस में उनके पाथ को भी हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं।
हम देखेंगे मेडिसिन में क्या रोल है इसका। रेडियो आइसोटोप्स जो है बहुत सारे डिजीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ होता है। इसमें जो है पेशेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज रेडियो न्यूक्लियोटाइड विच इमिट गामा रेडिएशन दैट इज डिटेक्टेड एंड यूज टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इसमें पेशेंट्स को जो है के अंदर कोई स्मॉल अमाउंट जो है हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड का हम जो है इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये रेडियो न्यूक्लियोटाइड क्या है, गामा रेडिएशंस को इमिट करता है और उसे हम क्या है इजीली उसका आपका जो है उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी मीन्स उसका काउंट हम इजीली जो है पता करके ये पता कर सकते हैं हम का आपका बॉडी ऑर्गन्स की और टिश्यूज़ की जो है इमेज क्रिएट कर सकते हैं आपकी। उसकी एक्टिविटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे जो ट्यूमर्स का हम पता किसकी हेल्प से करते हैं, आर्सेनिक का जो 74 वाला आइसोटोप है इसकी हेल्प से। इसी तरह से ब्लड क्लॉट का हम सोडियम की हेल्प से पता करते हैं। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी आयोडीन का आइसोटोप जो 131 है उसकी हेल्प से करते हैं। आर्थराइटिस में भी हमारा इसका रोल है। एनीमिया का डिटेक्शन भी हम इजीली कर सकते हैं, इसमें आयरन का 59 वाला आइसोटोप हम यूज़ करके इसी पता कर सकते हैं। इसी तरह से आपका थ्रम्बोसाइटमिया जो हम उसमें फॉस्फोरस का आइसोटोप हम यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे डिजीज़ के डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट में हमारा रेडियो आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। रेडियो एक्टिविटी कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक से, जिसे हम रेडियो थेरेपी भी कहते हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे डिजीज़ का इसमें ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड दैट इमिट हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज गामा रेज, एक्स रेज और चार्ज पार्टिकल्स टू कैंसर सेल्स इन ऑर्डर टू किल देम एंड श्रिंक देम। जो रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, आपका जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड से जो आपके हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलते हैं, गामा रेज या एक्स रेज या चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या है कैंसर सेल्स के ऊपर डालते हैं। इसकी वजह से क्या है कैंसर सेल्स या श्रिंक हो जाती हैं या हमारी किल हो जाती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का जो है उनके डायग्नोज में भी यूज़ है और उनके ट्रीटमेंट में भी हमारा यूज़ है। अब देखें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या यूज़ है। A variety of consumer products contain radioactive isotopes either as working part of the product or as naturally occurring radioactive material। जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमारे जो हैं हमारे इस जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हेल्प से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है हम उनके वर्किंग पार्ट में डाल देते हैं हमारे। तो इसके हमारे बहुत वाइड यूज़ हैं, जैसे जो है वॉचेस के अंदर हम रेडियम का आइसोटॉप डालते हैं हमारा, तो इसी क्या है हमारा जो डायल्स होते हैं वो डार्क में भी विजिबल हो जाते हैं। इसी तरह से ट्राइटियम को हम एग्जिट साइंस में यूज़ करते हैं वॉचेस में और दूसरे प्रोडक्ट में जहाँ पे हमारा जो है लॉन्ग लास्टिक लो लेवल इल्यूमिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हम ट्राइटियम यूज़ करते हैं। इसी तरह से थोरियम का जो है हम जो है कैमरे के लेंसेज बनाने में हमारा काम में आते हैं ये हमारे। तो ये हमारे क्या है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसका हमारा क्या रोल है रेडियो एक्टिविटी का। अब हम देखेंगे पावर सिस्टम में क्या यूज़ है। रेडियो एक्टिव पावर सिस्टम जनरेट एनर्जी फ्रॉम द नेचुरल डिके रेट ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड। रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम में क्या है एनर्जी जनरेट होती है किससे, डीके प्रोसेस से। जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड का डीके प्रोसेस है उससे एनर्जी जनरेट होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोप्स फॉर दिस पर्पज आर प्लूटोनियम एंड स्ट्रोंशियम। ये दो आइसोटॉप्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हमारे रेडियो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। बोथ आइसोटॉप्स इमिट अल्फा पार्टिकल्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू हीट व्हेन दे कोलाइड विद सॉलिड मटेरियल। ये दोनों ही हमारे जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं और ये जो है हमारे इन्हें हम क्या है जब ये सॉलिड मटेरियल के साथ हमारे कोलाइड करते हैं तो हीट जनरेट करते हैं। तो ये हमारा क्या है एनर्जी का एक सोर्स हो जाता है हमारा पावर सिस्टम के अंदर। रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड इन स्पेस प्रॉप्स एंड सैटेलाइट्स वेयर दे कैन प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ पावर फॉर मेनी ईयर्स विदाउट द नीड फॉर रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस। ये हमारा कहाँ हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं, सैटेलाइट में प्रॉप्स में हमारे में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बार बार रिफ्यूलिंग की और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हमारी ना हो, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।